पीटीआई वालों ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुआशी मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। रेंजर्स और पुलिस वालों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। एहतजाज खत्म होते ही अगले ही दिन स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर चली गई। तवील अरसे बाद महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। 70 माह बाद महंगाई में रिकॉर्ड कमी बड़ी कामयाबी है। माजी में एक वजीर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया जिससे नुकसान हुआ। पायलट की जाली डिग्रियों के बयान ने अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। फौज की गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग जीरो हुई। इस साल चीनी की बरामद का फैसला किया है। एक्सपोर्ट से 50 करोड़ डॉलर खजाने में आएंगे। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया। जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया। जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे दरखास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे। चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, ये से भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं चल रहा। बैरिस्टर गौहर की सैकड़ों शहादतों का दावा करने वालों से ऐलान ला ताल्लुकी। अडयाला में साबिक वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, बानी तहरीक इंसाफ को 12 पीटीआई शोधा का बता दिया। बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाकये का इल्म नहीं था। खराब सेहत की खबरें गलत, वो बिल्कुल ठीक है। पार्टी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई। हम पुरामन सियासी जमात हैं। आइंदा के लाएअमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। ये तो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है जब ये कहते हैं कि जी हम मुसल्ला नहीं थे। 2 दिन ये मुसल्ला जथा जो 10 से 20 हज़ार के दरमियान तक वो हमला आवर हो रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे कैपिटल सिटी के ऊपर। डी चौक में आने वाला हर बंदा इस बात का गवाह है कि वो किसके हुक्म पे, किसके कहने पे वहाँ पे आया है। इमरान खान उन्होंने जब कहा कि मैंने ये कॉल दे रहा हूँ और डी चौक जो है वो लोग जो है वो पहुँचेंगे। पार्टी के सीनियर लोग हर रोज ये कहते रहे, हमारे खान का ये मैसेज है कि आपने चढ़ाई करनी है, फाइनल कॉल है और बस। डी चौक के करीब 10 से 12 हजार मुसल्ला लोग मौजूद थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक पर जो कुछ हुआ उसके पीछे बानी तहरीक इंसाफ का ही हाथ है। मुजाहिरीन गैर मुसल्ला थे, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। टास्क फोर्स पीटीआई के दावों की तहकीकात करके सच अवाम के सामने लाएगी। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। शोहदा की फोर्स की ये तजलील है। मैं कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। इसमें जो चीज़ें निकल रही हैं, इसमें ये टीयर गैस गन्स, ये टीयर गैस शेल्स, ये गुलेले, इंतहाई एस्टॉनिशिंग है। ये देखें, ये गाड़ी जो है ना, ये चलता फिरता बम फैक्ट्री है। वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है और हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो रही थी। ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है, प्रॉक्सिमिटी है जिस मुल्क के साथ हमारी, ये वहाँ के ना हो, लेकिन अभी स्टिल टू बी कन्फर्म्ड है। ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। डीपीओ अटक ने एहतजाज पर पीटीआई को चार्जशीट कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर गयास गुल ने कहा, मुजाहिरीन ने मेड इन ब्राजील शेल पुलिस पर बरसाए। डीपीओ अटक का इल्जाम, ये शेल पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, इनकी शिद्दत 5 गुना ज्यादा है। क्रेन पर पंखे चलाकर आंसू गैस का रुख मोड़ा गया। एक गाड़ी से खतरनाक केमिकल और दीगर चीजें मिली। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। 2500 के करीब ट्रेंड अस्करी विंग मुजाहिरीन के साथ आया। खतरनाक अफराद का इस्लामाबाद में दाखिला तशवीशनाक है। 1100 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। गिरफ्तार मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। मुजाहिरीन के पास वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद था। बानी पीटीआई के लिए एक के बाद एक मुश्किल। थाना न्यू टाउन केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल।
डी चौक एहतजाज पर पुलिस ने बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। कुर्रम में अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन एक्शन। मुख्तलिफ मकामात पर 65 चौकियां कायम करने का फैसला। बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। एफसी की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला इसराल। झड़पों में जाम हक अफराद के वर्सा और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिला कुर्रम का मसला दहशत गर्दी नहीं बल्कि बाज़ अनासिर दो मसलकों में नफरतें फैला रहे हैं। ब्रीफिंग में कहा गया कि पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दे दिया गया जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जिला कुर्रम में अमन व अमान के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाक और सिंध में इख्तलाफात के हल के लिए भी कोशा। राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वाडा की भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बैठक। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक बातचीत। पाड़ाशीदार में 100 से 150 लोग जो है वो इस वक्त जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत को सिर्फ इससे सरोकार है कि हमने इस्लामाबाद किस तरह जाना है, हमने यहाँ पे धरना कैसे देना है, डी चौक तक कैसे जाना है। लाइटें बुझा के खुद भाग गए यहाँ से और वर्करों को छोड़कर चले गए बेसर समानी की हालत में। वज़ीर साहब तो बंदूकें उठाने की बात कर रहे हैं, वो तो दोबारा इस्लामाबाद आने की बातें कर रहे हैं। डायलॉग्स फिल्म में अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, डी चौक करने वाले पारा चनार पर भी बोले। डी चौक में कारकुनों ने मार खाई, लीडर भाग गए। अली अमीन गंडापुर जो बातें कर रहे हैं वो फिल्मी डायलॉग्स हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस पर आईनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल की केस सुनने से माजरत। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं। आईनी बेंच की केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुस्त इंटरनेट ने मईशत के सिग्नल्स डाउन कर दिए। टेलीकॉम सेक्टर का अरबों रुपए मुनाफा खसारे में बदलने का खदशा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल। सार्फिन को शदीद मुश्किलात। बड़ी आईटी कंपनीज का मुल्क से बाहर जाने का मंसूबा। ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम भी ठप। ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और शॉपिंग बुरी तरह मुतासिर। ऑनलाइन राइडर्स कहते हैं इंटरनेट की सुस्त रवि से सारा काम रुक गया। बहुत मुश्किलात का सामना करना पैंदा, कोई सवारी फोन नहीं करती। काम तो है ही नहीं, मार्केट के अंदर बहुत स्लो हुआ है काम। बड़ा मसला पड़ा हुआ है, कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। नेट चल नहीं रहा तो नेट की वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। नवंबर मुल्क की बरामदात के लिए सितमगर। अक्टूबर के मुकाबले में बरामदात में 6% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर 2024 में एक्सपोर्ट्स 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा रही। अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स का हजम 2 अरब 98 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। स्टॉक मार्केट सोने की चिड़िया बन गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में तारीखी इजाफा। 1917 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,03,274 पर बंद। सरमायाकारों ने 222 अरब रुपए कमा लिए। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। ग्रीन शर्ट्स का फैसला कुन बरतरी का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी फॉर्मूले पर बीसीसीआई को सांप सूंघ गया। भारतीय जवाब जल्द न आने पर शेड्यूल में मजीद ताखीर का इम्कान।
जराए के मुताबिक इवेंट का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। आईसीसी के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी नए फार्मूले के तहत ही होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान की सरेंडर करने की कहानियों में कोई सदाकत नहीं। सरेंडर करना होता तो आईसीसी और भारत वक्त न मांगते। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज खेला जाएगा। टाकरा मुल्तान स्टेडियम में होगा। उधर पाकिस्तान आने से इनकार पर भारत से विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास, कहा भारत पाकिस्तानी टीम को वीजे नहीं देता, जिसकी वजह से यह फैसला किया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू पार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में घुसे और अहले खाना को जरगमाल बना लिया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खसारे के गिरदाब से न निकल सकी। मुल्क भर में 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि नुकसान में जाने और कम सेल वाले स्टोर्स को बंद किया गया। दुक्की में जालाबारी का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। फसलें तबाह, कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी के बाद सर्द हवाएं। ज़ियारत और कान महतरजई में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बढ़ती स्मॉग, पंजाब में पाबंदियां सख्त। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रक्स, बसेस और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए। 3 सनती यूनिट्स, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट और चावल मिल सील कर दी गई। शाहीन बच्चे छा गए। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान ने यूएई को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स ने मुखालिफ बॉलर्स को धो डाला। 3 विकेट्स के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहजेब खान की एक बार फिर धुआंधार बैटिंग, 132 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रियाजुल्लाह के भी 106 रन। यूएई की टीम 245 रन ही बना सकी। मुल्क की तरक्की में खुसूसी अफराद शाना बशाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूरों का दिन। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया के 1 अरब से ज्यादा अफराद को माजूरी की किसी न किसी शक्ल का सामना है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद माजूरी का शिकार हैं। और शहर बेमिसाल मौसम खिजा के फूलों से महक उठा। इस्लामाबाद में गेंदे के फूल खिजा रुत में रंगों के सफीर, पीले, नारंगी और सुनहरी गुलों की झलक, शहरी फूलों की दिलकशी के गिरवीदा।